Next, how to choose a hobby. So before that, I would like to share the quote. I've written it for you. Don't give up your hobbies in exchange for being a grown up. I repeat, don't give up your hobbies in exchange for being a grown up. So उसने एक सर्वे किया था, एक पार्टी थी, 20-25 लोग थे और एडल्ट थे, सब बड़े थे, 35 के ऊपर, कि आप अपनी हॉबीज अभी भी कर रहे हो, जो भी आपकी हॉबीज थी बचपन में, तो अभी भी वो जिंदा है, जारी है। 90% ऑफ पीपल सेड नहीं, अभी वो, अभी कहाँ वो, बचपन का अभी नहीं, वर्क लाइफ में अभी नहीं होता है, समय नहीं मिलता है, ये सब। एंड द ऑथर वाज शॉक्ड एंड ही डाउन वाज शॉक्ड। एंड सो जो हमारे चाइल्डहुड इंक्लिनेशंस है ना, जस्ट बिकॉज अभी हम बड़े हो गए हैं, तो हम वी गिव अप दोस चाइल्डहुड इंक्लिनेशंस, या, and very unfortunate because most of the decisions today are driven by money। कि चलो, सपोज अभी किसी की हॉबी है, कोई कोई एकदम वियर्ड सी हॉबी लेते हैं कि सर रास्ते के कुत्तों को बिस्किट खिलाना। मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसा पसंद है, रास्ते के कुत्तों को, रास्ते के कुत्ते हैं, उसको वो ब्रीड ब्रीड में इंटरेस्ट नहीं है, रास्ते के स्ट्रे डॉग्स को वो कुछ बीमार हुआ तो कुछ ठीक डॉक्टर के पास लेके जाता है खाना। ओके, तो अब इसमें जस्ट बिकॉज वो बड़ा हुआ है, तो अभी नहीं, ये तो क्लाइंट मीटिंग है, तो पहले वो कुत्ता को छोड़ दो ना, पहले मैं क्लाइंट मीटिंग करता हूँ, क्योंकि उससे पैसे आने वाले, कुत्ते को बिस्किट खिलाने से पैसे नहीं आने वाले। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस दिस और दिस आर ड्रिवन बाय, मुझे पैसा कहाँ मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पहले ये कर। और हर बार ऐसा ही होता है, पैसा कहाँ आ रहा है ये तो, और ये सब चला धीरे 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 धीरे, वो हमारे जो चाइल्डहुड इंक्लिनेशन है वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हाउ टू फाइंड एन इंटरेस्टिंग हॉबी, वो भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग, ये स्पेशली जो एडोलेसेंट्स या बच्चे हैं इस ग्रुप में, उनके लिए, कि हाउ टू फाइंड अ हॉबी। बहुत बार हम क्या करते हैं, जो हॉबीज दूसरों को कूल लगते हैं ना, हम जाने अनजाने में समझने लगते कि मुझे भी वो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था ना, वो बाइक, फैंसी बाइक चलाना, मोटर बाइक चलाना लड़कों में बहुत फेमस था, अभी भी है, या। तो जस्ट बिकॉज दूसरों को वो पसंद है, तो मैं भी समझने लगा था कि अच्छा, बाइक राइडिंग इज कूल, या, एकदम मस्त वो शो ऑफ करने का, ड्रूम 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 करने का, और वो धुआं निकालने का, या। बट जब मैं ये बुक पढ़ा तो मुझे समझा कि नहीं, ये इट्स नॉट माय फ्री विल, आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स व्यूज एंड ओपिनियंस। तो बहुत बार हमको लगता है कि मेरा फ्री विल है, या, तो ऐसा नहीं होता, बहुत बार वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स, या। सो हैविंग सेड दैट हाउ टू फाइंड योर हॉबी, यू शुड अपने गिरेबान में झांक के देखो कि वाकई में आपको ये पसंद है, या जस्ट बिकॉज लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये गैजेट्स, ऑल्दो आई एम टेक्नो savvy और मैंने ऐप बनाया, मुझे वो ज्यादा गैजेट्स वगैरह पसंद नहीं है। जब अभी भी मैं फोन आता है ना, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मुझे वो हेडफोन्स डाल के, आईपॉड डाल के पसंद नहीं। बस कुछ तो अभी ये तो करना पड़ता है मुझे सेशन के लिए, बिकॉज ये माइक का सिस्टम ऐसा है कि अगर मैं आईपैड पे लगा दूँ तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैंने ये लगाया। हालांकि अभी उसकी जरूरत है नहीं। अ, तो अगर आईपॉड्स मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं यूज कर रहा। मैं इनफैक्ट जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। तो मैं वो ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं करता हूँ कार को, कि कोई कॉल आएगा तो फिर बहुत लोग ड्राइव करते करते वो कार के स्पीकर पे चलता है ना, फोन, वो भी मुझे जमता नहीं है। मैं एक तो गाड़ी को साइड पे रखूंगा, गाड़ी रोकूंगा, अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है फिर बात करूंगा फोन पे ऐसे, फिर रखूंगा, फिर गाड़ी चलाऊंगा somehow। Now these are the things you have to protect। जस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज लोग कर रहे हैं, डोंट चेंज योर बिहेवियर। दैट डजंट रेंडर यू ओल्ड स्कूल। डोंट ट्राई टू फिट इन, क्योंकि वो जो आपका ओरिजिनल है, फिर उसका जो मजा है, जो फन है, वो चला जाए। ओके, मे बी बिकॉज आई एम अ वेरी बैड मल्टीटास्कर, इसलिए शायद वो है। इट इज गुड फॉर मी, राइट, क्योंकि अगर गाड़ी चलाना और फोन और वो कॉल पे बात करना, उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इट कुड प्रूव फेटल।
सो मैंने अभी वो मेरे दोस्त की बात की, तेजस करके लड़का है, उसको रास्ते के कुत्तों पे प्यार, बहुत प्यार आता है। और कल ही वो मुझे मिला, इनफैक्ट कल नहीं, आज सुबह उसने बात की, एंड आई वाज मैं मेकिंग नोट्स ऑफ दिस बुक। और वो बोला ऐसे जाते थे, बोला कि मैंने उसकी फ्रेंड का कोई नाम लिया, और अरे वो आजकल टच में है क्या तेरे? तो वो बोला कि अरे नहीं यार, मैं ज्यादा उससे ज्यादा टच में रहता नहीं, क्योंकि ना वो खर्चे बहुत करते हैं। मतलब व्हाट डू मीन खर्चे करते हैं? अरे कुछ नहीं रे, आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि फिर दारू वारू, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो अननेसेसरीली खर्चे होते हैं। तो मैं टच में, मतलब ही कैजुअली सेड कि मेरा बर्थडे है, और आवश्यक, व्हाट, इट्स योर बर्थडे टुडे, और देन नहीं नहीं कुछ नहीं, सेलिब्रेशन मेरे को पसंद ही नहीं है रे, देखो। और 2 दिन पहले उस बंदे ने 4,000 रुपया खर्चा किया, एक कुत्ते को कुछ एक्सीडेंट हो गया था हमारे इधर, और वो लेके गया डॉक्टर के पास, उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, और उसको ठीक हो गया। He spent 4,000 rupees, and he mercilessly cuts things, expenses which are considered as cool in his friend circle. I think hats off to him, and I learned a big lesson from him कि जो आपको लगता है कि वो मजा आता है, एक्साइट करता है ना, तो increase your expenses 4 times on that, and mercilessly cut down your expenses on things that don't excite you, but they excite other people. They're generally cool and glamorous. जैसे मेरे बुक्स है, मैं पूरे घर पे, पूरे दीवार पे मेरे बुक्स है, 4,000 बुक्स को मैंने ऐसे दीवार पे सजाया है। किसी को लगेगा ये क्या है, अनकूल, बट मेरे लिए वो कूल है। बट आई मर्सीलेसली कट डाउन ऑन अदर थिंग्स लाइक फैंसी बाइक्स एंड बड़ी बड़ी गाड़ियां। मैंने एक सेकंड हैंड यूज बलेनो, मारुति बलेनो ली, और 5 लाख रुपए सेव किए मैंने उसमें। अगर नहीं खरीदता तो 5 लाख महंगी रहता, वो 5 लाख, बिकॉज बीइंग हेल्दी एक्साइट्स मी अलॉट, दैट इज माई सेट ऑफ वैल्यू। तो 5 लाख जो बचे है ना, शायद उसमें से मैं ब्रोकोली और अंडे खरीदूंगा, और किनोवा खरीदूंगा, जो लोगों के लिए बहुत महंगे रहते हैं। एक एक ब्रोकोली अभी 200 रुपए का आता है, इतना सा। तो हाँ, 200 रुपये मेरे लिए वो महंगा नहीं है, बिकॉज दैट एक्साइट्स मी। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। एक कंसेप्ट मेरे को 2 बुक में मिले, अलग अलग शब्दों में, तो मैं उसको कंबाइन कर रहा हूँ। दूसरी किताब है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस, और टिम फेरिस, वेरी फेमस ऑन इंटरनेट। और सेम बात इस बुक में की है, द पैशन सिनोनिम। थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल। द पैशन सिनोनिम, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस? हम फन, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस? तो आप बोलोगे सैडनेस। The author says no, not necessarily. Happiness and sadness are not opposite to each other, because जहाँ पे सुख है, खुशी है, वहां पे दर्द है, दुख है, आना ही है, राइट? सो एक्चुअली हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो दो बाजू है, दो पहलू है, राइट? दे नॉट अपोजिट, दे गो हैंड इन हैंड। जैसे दिन के बाद रात आता है, वैसे ही नो, हैप्पीनेस के बाद सैडनेस आता है, सो दे आर नॉट अपोजिट वर्ड्स। अनदर एनालॉजी कुड बी, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लव? अब बोलोगे हेट। नो, the opposite of hate is not love, because the opposite of love is not hate, because the person you love a lot, sometimes you end up hating that person। पता है ना, जिससे सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत है, उसके साथ ही हम झगड़े करते हैं। कोई कोई रास्ते पे अनजान स्ट्रेंजर के साथ कभी झगड़ा किया है क्या आपने? ऐसे ही, राइट? सो अगेन, हैप्पीनेस, लव एंड हेट आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिर आप पूछोगे कि व्हाट इज द देन रियल अपोजिट ऑफ लव? The real opposite of love is not hate, it is indifference। indifference मतलब मुझे अभी पड़ी ही नहीं है उसकी। अगर मैं उससे अभी प्यार नहीं करता हूँ ना, तो मुझे पड़ी नहीं है कि वो अभी क्या कर रही है, कहाँ है। दैट इज indifference, मतलब जीरो इमोशन। बिकॉज इफ आई हेट हर, that means I have some emotion, because hatred is also an emotion। आई होप यू नो द वर्ड indifference। indifference को अभी हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं सोचता है। So the opposite of love is indifference। Then let us come back to the first point. What is the opposite of happiness, or what is the synonym of happiness? Yeah, the opposite of happiness is boredom, right? And if opposite of happiness is boredom, then what is the better synonym of happiness?
excitement, fun, euphoria. So if that leads us to our next thought, that we should not ask questions like what is my goal, what should I achieve. Ask yourself, what is that something that excites me, and probably you will find your passion. And hence the heading of the concept, passion synonym. Got it? So I think this is a wonderful concept कि you should ask yourself what is that excites me. बहुत सारे माँ बाप पूछते हैं बच्चों को ना, आई 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 डोंट लाइक दिस क्वेश्चन जो यूजुअली बुजुर्ग लोग बच्चों को पूछते हैं, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप. और ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन, especially asking to children. You know why? Because we are indirectly conditioning the child that it is important to become something and not do something. If you do something great, then as a byproduct, you will become something, right? Did Narendra Modi become prime minister and hence he is serving the nation, or he served the nation and hence he is the prime minister of the nation? Did Sachin Tendulkar become star cricketer and hence he made so many runs, or he made so many runs and hence as a result he is a star cricketer? अभी मुझे बोलो कि बनना, कुछ बनना इंपॉर्टेंट है या कुछ करना? So what is a better question to ask to our children? Instead of asking what you want to become, let us ask what would you like to know, what are you excited about to give, to make a contribution to the country? What problem you would like to solve in this world which will excite you now? बिकॉज जो पहला सवाल है ना कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो वही सवाल उत्तर आएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, सी, एस्ट्रोनॉट या फिल्म मेकर. बट नाउ इफ यू चेंज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम दैट एक्साइट्स यू, और आपको वो सॉल्व करने में मजा आएगा, अभी वो सोचना शुरू करेगा, अरे क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? या फिर अब टेररिज्म इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इस पे कुछ काम करते हैं. या ट्रैफिक जाम बहुत सीरियस प्रॉब्लम, इस पे कुछ काम करते हैं. करप्शन पे काम करते हैं. See, now the child is start focusing on what can I do, and if he keeps doing great things, he will become somebody great. Yeah. So I hope you get this point.